हेलो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग प्रश्नावली नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5वां को हल करेंगे। अगले वाले वीडियो में हमने बता चुका था आप लोगों को चौथे नंबर को, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को 5वां क्वेश्चन को हल करना है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया था सेम उसी प्रकार 5वां भी दिया है, बस उसमें अंतर था कि उसमें वर्ग दिया था, इसमें घन दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। यह क्वेश्चन आपका दे दिया गया। अब ऐसे दिया, अब उस चौथे वाले क्वेश्चन में दिया था घन की जगह वर्ग आया था और इसमें बोला है घन। सेम उसी प्रकार से आपको करना जैसे चौथे क्वेश्चन में किए थे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक ये है, इस तरह से मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन, तो जब मानेंगे माना धनात्मक पूर्णांक ए तभी निकालेंगे। और देखिए सबसे खास बात पहले ही दे दिया क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, देख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको शुद्ध रूप से लिख देते हैं बी क्यू प्लस आर। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी के द्वारा हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस विधि से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर लेंगे b बराबर 9 कामा r बराबर 0 1 2, बस 2 तक रहने दीजिए। अब देखिए b बराबर 9 कहां से आया, आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे, जो क्वेश्चन नंबर चौथा हल किए थे उसी के अनुसार इसको भी हल करना है। बताए थे कि जहां कहीं भी m के साथ कोई भी संख्या दिया हो उसी को b मान लेना है, क्योंकि देखिए 9m दिया है तो ये आपका 9 क्या हो गया, b हो गया। अगर यहीं पर आपका 4m दिया होता तो b आपका 4 होता। यदि आपका इसी स्थान पर 5m दिया होता तो b संख्या क्या होता, 5 होता। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में बताए थे, ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है। अब देखेंगे r बराबर 0 1 2, मतलब r बराबर 0 1 2 ही तक क्यों, क्योंकि अगर हम लोग r बराबर 2 तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम घन करेंगे तो 2 का जब घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना के 8 हो जाएगा, क्योंकि 9m प्लस 8 का रूप का होता है कि नहीं, हमको इसी को प्रूव करना, इसलिए r बराबर 0 1 2 लिए है। चलिए क्वेश्चन को हल करेंगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग हल करें इस विधि के द्वारा। चलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हल करने से पहले यहाँ पे लिख देना केस नंबर 1। केस नंबर 1 में यहाँ पे लिख दीजिएगा r बराबर 0 रखने पर, इस तरह से। तब देखिए a बराबर b का मान पता है 9, आई आपका q है, प्लस r बराबर 0 रख दीजिए, 0 हो गया, तो a बराबर 9q हो गया। तो अभी अभी क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, हमको धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। अभी माने कि माना धनात्मक पूर्णांक a है, तो a आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और इसी को हमको क्या कर देना है, घन कर देना है। जब इसका घन करेंगे तो एक ही हो जाएगा, अब बराबर 9q हो जाएगा, क्योंकि जब इसका घन होगा तो इसका भी घन करेंगे। सॉरी, ये वर्ग लग गया। इस तरह से आपको घन कर देना। अब घन करके तोड़िए, एक क्यू बराबर, हम 9 का घन करेंगे, जैसे कि a के घाते अगर 3 दिया तो इसका मतलब a गुड़े a हो जाएगा। अगर 1 गुड़ा a में करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 9 के घाते q दिया है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको तोड़ दीजिए, 9 गुड़े 9, अगर 9 9 81 गुड़ा 9 में कीजिए, यहीं पर कर देते हैं आप लोगों के सामने, 81 गुड़े 9 करिए, 9 कम 9 9 8 72 लिख दीजिए, 729 आ गया। कितना आ गया, 700, यहाँ पर लिख देंगे 29। तब देखेंगे अगर 9 का घन करेंगे, क्योंकि 9 का घर कितना है 729, तो यहाँ पर लिख देंगे 729, और क्यू का घन क्या हो जाएगा, क्यू के घाते 3 लग जाएगा। ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग प्रूफ क्या करना है, 9m, पहले 9m को प्रूफ करेंगे। तो अब देखेंगे AQ है, अगर इसमें 729 में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे। अगर 9, क्योंकि इसलिए 9 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि उनको 9m लाना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 लाना है। तब देखिए उसको लाने के लिए हम लोग किसका कॉमन लेंगे, 9 का कॉमन लिए हैं। जब 9 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब ये होता है
कि 729 में जब 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 को इसमें भाग दीजिए। जब 9 को भाग देंगे तो 9 8 है 72, 9 कम 9 कट के क्या आएगा 81। तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे 81 और क्यू के घाते 3 इस तरह लिख देंगे। अब हमको प्रूफ करना 9 नियम, और 9 नियम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये जो स्थान आपका दिया है इसको हमको मान लेना है। क्या मानेंगे, लिखेंगे जहां 81 क्यू बराबर यम। जब 81 क्यू बराबर यम इसके स्थान पर हमने इसको मान लिया तो बोलिए इसके स्थान पर हम यम तो रख सकते हैं, क्योंकि जब 81 क्यू इसके स्थान पर यम माने हैं तो क्या हम लोग 81 की जगह हम यम माने हैं तो 81 को हटा करके यम इसके स्थान पर आ जाएगा। तो बोलिए तो आ जाएगा कि नहीं, 1 क्यू बराबर 9 नियम। ये आपका इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए 9 नियम आपका आ गया। इस तरह से हम लोग केस नंबर 2 में हल करेंगे 9 नियम +1, और इस तरह से केस नंबर 3 में प्रूव करेंगे 9 नियम +8। चलिए इसको छाप लीजिए। चलिए देखते हैं केस नंबर 2 में। यहां देखिए केस नंबर 2 में क्या करा है। अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे, जैसे केस नंबर हमने r बराबर 0 रखा था उसी प्रकार केस नंबर 2 में r बराबर क्या मानेंगे 1 रखने पर। जब r बराबर 1 रखने पर हमने मान लिया तब इस फार्मूला का यूज कीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस r हो गया। तब देखिए a b के स्थान पर क्या आ जाएगा 9, क्योंकि b आपका 9 है, और इस तरह से q हो जाएगा प्लस r की जगह 1 रख देंगे। अब देखिए इस तरह से कर दिए तो अब देखिए उसमें कह रहा है क्वेश्चन धनात्मक पूर्णांक का घन। इसका भी घन करेंगे क्योंकि माना धनात्मक पूर्णांक a माने है तो इसका हमने घन कर देंगे। जब घन करेंगे तभी तो प्रूफ कर पाएंगे। चलिए घन करते हैं। तो a क्यू, जब इसके स्थान पर a क्यू हो जाएगा, क्योंकि घन करने का मतलब कि दोनों पक्ष हम लोग क्या करेंगे घन करेंगे। तो 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। अब देखिए जब घन का रूप ले लिया तो आप देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, a क्यू बराबर, अब देखिए 9 क्यू के स्थान पे इसको मान लो a और 1 को मान लो b। तब देखेंगे प्लस का चिन्ह अगर इसके स्थान पर प्लस ले लेंगे तो बोलिए a प्लस बी का होल क्यू हो गया कि नहीं हो गया। तो a प्लस बी के होल क्यू के सूत्र के सहारे आप लोग तोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आता है a प्लस बी का होल क्यू का, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फार्मूले के द्वारा हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो पहले इसको जब माने a तो 9 क्यू है तो तोड़िए 9 क्यू का होल क्यू हो जाएगा प्लस 1 का होल क्यू, फिर प्लस 3। अब a स्क्वायर है तो 9 का a है तो लिख देंगे 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अभी b है तो b को गुणे 1 कर देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 को लीजिए। अब देखिए a b स्क्वायर, तो a कितना है, देखिए यहाँ पर a माने 9 क्यू को तो गुणे 9 क्यू और उसके बाद गुणे अब देखेंगे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए इस तरह से इसको कर दिए। अब इसको तोड़ेंगे। चलिए सिंपलीफाई कीजिए। a क्यू बराबर, अब 9 का क्यू करेंगे तो आप लोगों को बताएं कि 9 का अगर क्यू करेंगे तो 729 क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगले वाले जस्ट केस नंबर 1 में बताए थे हमने। अब प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए 9 का वर्ग करेंगे, 9 का जब वर्ग करेंगे तो 9 81 और 81 गुणा 3 में कर दीजिए। जब 81 गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, इस तरह से लिखिए 3 गुणे 81 क्यू स्क्वायर, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो बात तो वही है प्लस। अब देखिए 9 गुणा 3 में 9 3 27 क्यू हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो बात तो एक ही है। अब देखेंगे यहाँ पे 729 क्यू प्लस 1 प्लस। आप देखिए 3 को गुणा 81 में कीजिए, 3 एक कम 3 8 3 के 24 मतलब 243 क्यू प्लस 27 क्यू। अब इसको जितने घातांक है उसको सीरियल नंबर में लिख दीजिए। पहले सबसे बड़ा घातांक देखिए क्या है, ये है आपका सबसे बड़ा वाला घात 3 है, तो पहले 3 वाले को लिखिए 729 क्यू। पहले जो घात जो सबसे बड़ा घात कहाँ दिखाई दे रहा है,
क्यू वाला है तो पहले क्यू वाला लिखिए, अब उसके बाद टू वाला है तो टू वाले को लिखिए प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद 27 है क्यू स्क्वायर है क्यू, फिर उसके बाद प्लस 1 है प्लस 1। इस तरह से सीरियल नंबर घातांक लिख दिए। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से, क्योंकि आपको अगला वाला क्या प्रूव करना है, पहले वाले केस में हमने 9m को प्रूव कर दिए थे, अब अगले वाले केस में हम लोग प्रूव करना, केस नंबर 2 9m प्लस 1। 9m प्लस 1 को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लीजिए। तो चलिए इतना में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 9 तो प्रूव करना है। जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, सब 729 में 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 81 क्यू प्लस। अब 243 में जब 9 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पता नहीं चला तो इस तरह लिखिए 243, अब आगे 9 कर दीजिए, करिए 9 दूनी 18, जब यहाँ पर जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा 63, 9 7 63 मतलब 27 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 27 क्यू स्क्वायर प्लस, मतलब कि जब 9 कॉमन लिए हैं 27 को डिवाइड करेंगे 9 से, यहाँ पे चेक कर लीजिए इस तरह से 9 से भाग दिए 9 3 27 कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 क्यू, इस तरह से कोष्टक बन, क्योंकि बस हम इस नाम से 9 कॉमन लेंगे। अब प्लस 1 को 1 लिखिए। अब देखेंगे यहाँ पे जब इसके बराबर हम लोग यम मान लेंगे तो बोलो 9, इस पूरे के बराबर जब यम मानेंगे तो 9m प्लस 1 प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे लिख कर दिखा देते हैं इस तरह से। जब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए जहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसके बराबर हमने क्या माना यम। जब इसके बराबर हमने क्या मान लिया, यम मान लिया। जब इसके बराबर इस पूरे के बराबर जब हमने यम माना तो बोले इसके स्थान पर हम यम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए 9 है तो 9 लिखिए और इस पूरे के स्थान पर यम को रख दीजिए, तो यम हो जाएगा प्लस 1 है तो 1 लगा दिए। इस तरह से आपका एक क्यू प्रूव हो गया, ये वाला देखिए इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। अब केस नंबर 3 में देखेंगे 9m प्लस 8 को कैसे हमने प्रूव करेंगे। केस नंबर 3 में हम लोग समझ लेंगे। चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, फिर बताएंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में रखेंगे r बराबर 2 रखने पर, इस तरह से r बराबर अब 2 रखकर चेक कर लेंगे कि प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लिया हमने। अब a b का मान कितना है 9q प्लस r का मान 2, क्योंकि 2 मान है। अब देखेंगे a बराबर 9q प्लस 2। अब देखिए इसका घन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला धनात्मक पूर्णांक का घन, इसलिए हम a का घन कर देंगे। जब इसका घन करेंगे तो इस तरह से इसका 9q प्लस 2 का भी घन कर, सेम उसी प्रकार करना, कुछ करना है नहीं। आप देखिए इसको जब मानेंगे a, इसको जब मानेंगे b, तो बोलिए आपका a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। इसका फार्मूला लिख दें, इस फार्मूला के अनुसार आप लोग तोड़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद अपने से हल कीजिए, फिर तो बता ही रहे हैं। अब देखिए इस फार्मूले के द्वारा तोड़िए। चलिए 9 का घन कर दिए, 9 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस, अब 3 गुणे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 9q का स्क्वायर गुणे बी मतलब 2, फिर प्लस 3 तो 3 और गुणे ए, तो गुणे ए देखिए क्या है 9q, तो 9q कर दीजिए। अब उसके बाद गुणा बी की स्क्वायर, तो यहाँ देखिए बी है 2 है ना, तो गुणे बी का स्क्वायर, क्योंकि b के स्थान पर 2 है इसलिए b के स्थान पर 2 रखें, b का स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसको भी हल कीजिए। 9 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब तो पता है 729 क्यू प्लस 2 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना के 8 प्लस, अब 3 का गुणा इसमें कर दीजिए। 9 का जब वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा, 9 81, 81 गुणा 3 में कर दीजिए। जब 81 गुणा 3 करें कितना हो जाएगा 243 और क्यू स्क्वायर प्लस। आप देखिए सॉरी इसका गुणा घन करके इसमें कर दिए,
और गुड़े अभी 2 बचा, 2 को लिख लीजिए प्लस। अब 9 को गुड़ा 3 में कीजिए, 9 3 27 क्यू प्लस 2 का गुड़े 2 का वर्ग कर दीजिए, 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 729 क्यू प्लस 8 प्लस 2 को गुड़ा इसमें कर दीजिए, 2 3 6 2 चौके 8 2 दूनी 4 क्यू स्क्वायर प्लस इसका गुड़ा इसमें 4 7 28 के 8 80 के 2 4 दूनी के 8 8 2 10 108 क्यू। जैसे उसमें प्रोसेस बताए थे कि इसका भी घातांक सीरियल नंबर लिख देना, जिसका घात बड़ा होगा उसको पहले हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 729 क्यू प्लस 486 क्यू प्लस 108 क्यू फिर प्लस में 8। अब ठीक उसी प्रकार प्रोसेस करना, इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे? 9। जब 9 कॉमन लेंगे तो आप जब 729 में से 9 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा? 81 क्यू। अब देखिए 486 में से कॉमन लीजिए, इस तरह चेक करिए, 486 बटा के 9 काटिए, 9 पचे 45 3 इसके 9 चौके 36 कट कर कितना आ गया? 54। जब 54 आ गया तो 9 कॉमन 486 में से जब 9 कॉमन लेंगे तो इसके स्थान कितना आ जाएगा? 54 क्यू प्लस। अब उसके बाद 108 में से कॉमन लीजिए, पता नहीं चला कितना होगा तो इसे चेक कर लीजिए। 108 में 9 का भाग दीजिए, 9 कम 9 9 दूनी 18 कितना आ गया? 12। तो लिख देंगे यहाँ पर 12 क्यू, ऐसे कोष्टक बना देंगे। अब प्लस 8 है तो 8 को लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे क्या हम लोग इसके स्थान पर यम मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है। जब प्रूव करना है 9m प्लस 8, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर मिल रहा है प्लस 8। अब उसके बाद 9 है, 9 मिल गया। अगर इस पूरे के स्थान पर हम यम मान लेंगे तो 9m प्लस 8 प्रूव कर लेंगे इस तरह से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जहां 81 क्यू का प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इस तरह से मान लेंगे यम इसके बराबर। इसके बराबर जब यम मान लेंगे तब लिख दीजिएगा इस तरह से 9m प्लस 8 एक क्यू। इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में भी आपको हल करके आना है अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया तो। देखिए दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन सेम उसी के प्रोसेस पर, बस चौथा वाले में वर्ग दिया था तो इसमें इसका एक जगह वर्ग कर दिए थे, इसमें घन दिया है तो बस एक क्यू करें। और चौथा ना तो पांचवा में कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर, उसमें वर्ग था इसमें घन था। चलिए इसको छाप लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।